पिछले दिन हम लोगों ने तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ा। तुलसीदास का जो यहाँ पद है उसका शीर्षक है धनुष भंग। धनुष भंग शीर्षक गोस्वामी तुलसीदास जी के सर्वश्रेष्ठ जग प्रसिद्ध रचना श्री रामचरितमानस से लिया गया है। इसमें सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ मिथिला पहुंचे हुए हैं, जनकपुर पहुंचे हैं और वहाँ सारे राजा महाराजा तमाम आए हुए हैं और वो सभी धनुष तोड़ने का प्रयास करके थक चुके हैं, हार चुके हैं। और ऐसे में भगवान श्री राम सीता का दुख और जनक का संताप मिटाने के लिए मंच पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पहला पद है उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन वृंद। मतलब कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। पतंग मतलब होता है सूर्य, सूर्य का पर्याय है पतंग। तो कह रहे हैं कि उदित उदयगिरि, उदयगिरि मतलब उदयाचल पर्वत पर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल पर्वत पर श्री राम रूपी रघुवर मतलब श्री राम रूपी बाल सूर्य उदित हो गए हैं और विगसे संत सरोज सब। विगसे संत सरोज, संत मतलब संत, सज्जन, सरोज मतलब कमल, सज्जन रूपी कमल विगसे मतलब खिल गए। जैसे आप जानते हैं ना कि कमल जो है जब सूर्य उदित होता है तो कमल खिल जाते हैं, तो वैसे अब यहाँ श्री राम रूपी सूर्य हैं और सज्जन रूपी कमल है। तो विगसे संत सरोज सब मतलब कि सज्जन रूपी संत रूपी कमल खिल गए हैं और हर्षे लोचन वृंद और उनके नेत्र रूपी भौरे मतलब जो कमल खिलता है तो उस पे काले काले भौरे क्या करते हैं, गुलजार करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो है अब उनके जो नेत्र है, नेत्र के बीच में आप देख रहे हैं काली पुतली है तो उसको उन्होंने भौरे के समान बताया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको भौरे के समान बताया है। उन्होंने कहा कि हर्षे लोचन वृंद मतलब कि ये देख करके कि संत रूपी कमल खिल गए हैं तो उनको देख करके उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो। आगे कह रहे हैं कि नृपन केर आशा निसिनासी वचन नखत अवली न प्रकाशी। नृपन केर मतलब कि वहां जो सभा में जितने राजा बैठे हैं उनके आशा रूपी रात निस, निस मतलब रात, नृपन केर आशा निस मतलब कि उनके आशा रूपी रात्रि क्या हो गई है, नष्ट हो गई है, नासी नष्ट हो गई, समाप्त हो गई है। और वचन नखत अवली न प्रकाशी और उनके वचन रूपी नखत मतलब नक्षत्र, वचन रूपी नक्षत्रों के अवधि मतलब समूह क्या हो गए हैं, न प्रकाशित मतलब अब वो प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, अर्थात वो अब शांत हो गए हैं। मतलब कि जो राजा हैं वो अब बिल्कुल चुपचाप शांत हो गए हैं। आगे करें कि मानी महित कुमुद सब जाने। मानी महित अभिमानी राजा रूपी कुमुद, जैसे कमल दो तरह के होते हैं, एक पद्म होता है एक कुमुद होता है, समझे। तो कुमुद खिलने के लिए चंद्रमा के प्रकाश की अपेक्षा करता है और सूर्य के प्रकाश पद्म करता है। तो अब यहाँ कुमुद जो है वो जब सूर्य उदित हो गया तो कुमुद क्या हुए, संकुचित हो गए। तो ठीक उसी प्रकार से जब राम रूपी सूर्य उदित हो गए हैं तो अभिमानी राजा रूपी जो कुमुद थे वो क्या हो गए, संकुचित हो गए हैं। और कपटी भूप उल्लू लुकाने, और जैसे जानते हैं कि रात के समय उल्लू जो है दौड़ते हैं और जैसे सुबह होती है वो क्या होते हैं, छुप जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो कपटी राजा रूपी उल्लू हैं वो क्या हो गए, लुकाने, छिप गए हैं। आगे कह रहे हैं कि भय विशोक कोक मुनि देवा। भय विशोक शोक रहित, कोक मुनि देवा, कोक मतलब चकवा, चकवा चकवा एक नाम सुने होंगे। तो कह रहे हैं कि भय विशोक कोक मुनि देवा मतलब कि मुनि ऋषि और देवता रूपी जो चकवे थे वे शोक रहित हो गए। मतलब कि जैसे जो चकवा पक्षी चातक पक्षी है उसका जोड़ा रात्रि के समय अलग हो जाता है, तो रात में वो दुखी होते हैं और जैसे प्रातः काल होता है वैसे वो दोनों आपस में मिल करके प्रसन्न हो
हो जाते हैं। तो वही स्थिति यहाँ है, कह रहे हैं कि भये विश्व को मुनि देव, मतलब कि ऋषि मुनि और देवता रूपी जो चकवे थे वो क्या हो गए, शोक रहित हो गए हैं। वर्षा ही सुमन जनावन सेवा, और वो वर्षा ही सुमन पुष्प वर्षा करते हुए अपनी सेवा भावना को प्रकट कर रहे हैं, अपनी सेवा भावना को दिखा रहे हैं। और गुरु पद बंद सहित अनुरागा, और ऐसे में गुरु पद बंद सहित अनुरागा, अनुरागा वाला अनुराग सहित, प्रेम के सहित, अनुराग वाला प्रेम, प्रेम के साथ गुरु के चरण कमलों की वंदना करके राम मुनि सन आए सुमरा, भगवान श्री राम वहां उपस्थित मुनिगणों से आज्ञा प्राप्त करते हैं और सहजे ही चले सकल जग स्वामी, और संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री राम बड़े सहज भाव से मंच की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। मत मंच पर उज्जत, और उनकी चाल मतवाले सांवले काले मतवाले श्रेष्ठ हाथी के समान है। और चलत राम सब पुर नर नारी, अब भगवान श्री राम जब मंच की तरफ जा रहे हैं तो पूरे नर नारी जनकपुर के जितने स्त्री और पुरुष हैं वो क्या कर रहे हैं कि पुलक पूरी तन भय सुखारी, पुलक पूरी तन मतलब उनका शरीर पुलकित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, तन भय सुखारी, और उनका शरीर उनका मन सुख की अनुभूति करने लगता है। बंद पितर सुर सुकृत संहारे, बंद पितर मतलब वे अपने पितरों की वंदना करते हैं, सुर देवताओं की वंदना करते हैं, सुकृत संहारे और अपने अच्छे कर्मों की सराहना करते हैं, और कहते हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, अगर हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो शिव धनु मृणाल की लाई तोरहु राम गणेश गोसाई। तो हे गणेश जी महाराज, गणेश गोसाई गणेश जी महाराज, तो इस शंकर के धनुष को कमल नाल के समान, मृणाल, मृणाल मतलब कमल का डंठल, बहुत कोमल होता है, तो कमल के डंठल के समान तोरहु राम, भगवान श्री राम क्या करें, इस शंकर के धनुष को कमल के डंठल के समान भगवान श्री राम तोड़ दे। यहाँ प्रसंग में आप देखेंगे सीता स्वयंवर में गुरु की आज्ञा प्राप्त कर मंच पर प्रभु श्री राम के जाने का वर्णन किया गया है। काव्य सौंदर्य में प्रभु श्री राम के प्रभाव का वर्णन हुआ है। रसांत, छंद, दोहा और चौपाई दोनों है। अलंकार में कई अलंकार है, अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, भाषा, अवधि है, शैली वर्णनात्मक शैली